हेलो माय डियर पेरेंट्स। मेरे छोटे और बड़े बेटे दोनों के टाइम पे मेरी मदर इन लॉ मुझे बोलती थी कि बेटा काजल, पाउडर, घुट्टी ये सब नहीं देना, नहीं लगाना। और मेरी मदर, मायके वाली मदर, बोलती थी कि बेटा काजल, घुट्टी, पाउडर सब लगाना है, काजल तो ज़रूर लगाना है, बच्चे की आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मुझे इन 3 टॉपिक पे अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ी थी। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी, काफ़ी सारे डॉक्टर्स से भी बात करी कि भाई लगाना चाहिए तो क्यों, और नहीं लगाना चाहिए तो क्यों नहीं लगाना चाहिए, ताकि मैं डिसाइड तो कर सकूं कि मुझे अपने बच्चे को काजल लगाना है या नहीं लगाना। ये पेरेंट्स उन सारे आर्टिकल्स का, वीडियोस का, कंसल्टेशंस का समरी मैं आपको आज यहाँ बताऊंगी। बहुत पुराने से रिवाज चली आ रही है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को काजल लगाना चाहिए, मोटा मोटा काजल लगाना चाहिए। तो हम पहले देखते हैं कि काजल हम लगाते क्यों हैं। मैं बड़े लोगों की बातों का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो लोग बोलते हैं काजल लगाना चाहिए, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्यों लगाना चाहिए। ठीक है, अब बड़े लोगों के हिसाब से काजल इसलिए लगाना चाहिए ये कि नंबर 1 बच्चे का विजन अच्छा होगा। ठीक है, नंबर 2 बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी, काली हो जाएंगी, सुंदर लगेंगी। नंबर 3 बच्चा बहुत सुंदर दिखता है। नंबर 4 बच्चे को बुरी नज़र से बचाना है। अब ये 4 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से बड़े लोग बोलते हैं कि हाँ बच्चों को काजल लगाना चाहिए, ये रिवाज चली आ रही है। अब 1 बाय 1 इन चीज़ों को लेते हैं। सबसे पहला कि बच्चे का विज़न तेज हो जाएगा। एंड साइंस में भी किसी भी स्टडी में अब तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि काजल में कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट या कंटेंट पाया जाता है जिसकी वजह से हमारा विज़न अच्छा होता है। सो ये बात एकदम मिथ है कि काजल लगाने से हमारे बच्चों का विज़न अच्छा होगा। नंबर 2 बच्चे की आंखें चौड़ी हो जाएंगी। अब देखिए, मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करती हूँ। तो इसकी मदर ने कभी काजल नहीं लगाया, कभी काजल नहीं लगाया। एंड लुक एट हिज आईज, कितना प्यारा है, कितनी मोटी आंखें हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आंखें मोटी और चौड़ी और काली और सुंदर बनने से काजल का कोई लेना देना नहीं है। अगर बच्चे के पापा, मम्मी, दादा, दादी किसी में से भी किसी की आंखें बड़ी बड़ी हैं, मोटी मोटी हैं, तो बट ऑब्वियस है उसकी आंखें बड़ी मोटी हो सकती हैं, बट काजल का इससे कोई लेना देना नहीं है, बिलीव मी। नंबर 3 बच्चा बहुत सुंदर लगेगा। अरे अगर हम काजल नहीं लगाएंगे अपने बच्चे को, अब देखिए मैंने आपके साथ एक फ़ोटो शेयर की थी, क्या वो बच्चा सुंदर नहीं लग रहा था? सब पेरेंट्स को अपने बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं और बचपन में तो बच्चे रियली में बहुत क्यूट होते हैं। तो काजल लगाने से ही बच्चा सुंदर नहीं बनेगा। ठीक है। नंबर 4 काजल लगाने से बच्चा बुरी नज़र से बचता है। अरे अगर काजल लगाना है तो बच्चे को आईज में क्यों, फोरहेड पे, कान के पीछे, नेक पे, लेग्स में, हैंड्स में, कहीं पे भी आप एक डॉट लगा दो अगर उसे बुरी नज़र से बचाना है तो। बट वाई आईज? आईज तो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। मुझे नहीं लगता कि इन चारों में से कोई भी चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से हमें काजल लगाना चाहिए। सो गाइज, मैं आपको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँगी, सबको बताना चाहूँगी कि काजल से प्रॉब्लम क्या होती हैं। तो सी, ये हमारी आईज़ हैं, हमारी आईज़ का ये वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं पंक्टम। और पंक्टम में आप देख रहे हैं कि ये हमारी नोज़ है। ठीक है, इस नोज़ में हमारा एक डक्ट जा रहा है, इस डक्ट को हम नासोलैक्रिमल डक्ट बोलते हैं। और इस डक्ट की ओपनिंग 2 तरफ से हमारे आईज में होती है, एक ऊपर की तरफ से, एक नीचे की तरफ से। आप देख रहे हैं तो एक अपर लिड होता है हमारी आंख का ऊपर वाला हिस्सा, और एक लोअर लिड होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, हमारी आंखों में कॉर्निया वाला पार्ट होता है जिसको पंक्टम हम कहते हैं। तो उस पंक्टम में आई के पार्टिकल्स आ जाते हैं और वो पार्टिकल्स जो हैं वो डक्ट में चले जाते हैं, और डक्ट अगर ब्लॉक हो गया तो गाइस बिलीव मी अच्छे वाला इन्फेक्शन हो सकता है, आंखों को डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए हम बड़े लोगों की बातों को रेस्पेक्टफुली माने, बट अगर वो कुछ बोल रहे हैं जो पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से चला आ रहा है तो हम उनको एक बार ट्राई कर सकते हैं समझाने का कि ये रीज़न है कि हमें काजल नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ यही रीज़न, ये बाकी बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमें काजल नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि हम काजल कैसे लगाते हैं, ऐसे करके, और हम अपनी टिप से लगाते हैं, फिंगर टिप से लगाते हैं काजल, ये वाली टिप या ये वाली टिप। अब हमारे हाथ को हम चाहे कितना भी वॉश कर लें, बट कुछ माइक्रो जर्म्स होते हैं जो हमारे हैंड्स में होते हैं, और बिकॉज आई इज़ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो वो जर्म्स अगर हमारी आईज़ में चले गए तो वो आईज़ में इन्फेक्शन कर सकते हैं, राइट। फिंगर टिप से अगर हम आईज़ में काजल लगा रहे हैं तो आप सोचिए, बच्चा हिलता डुलता है, वो एक्टिविटी भी करता है, तो अगर एक्टिविटी करने की वजह से हमारे अगर नेल्स थोड़े से भी बड़े हुए हैं, वो ट्रिम नहीं हैं, या फिर हमारी फिंगर टिप ही बच्चे की आई के अंदर वाले पार्ट में लग सकती है, जिससे कि बच्चे की आंख में डैमेज हो सकता है। नंबर 3 2 तरह के काजल होते हैं, एक होममेड और एक मार्केट मेड, राइट। अगर हम पहले मार्केट मेड काजल की बात करें तो वो तो डियर पेरेंट्स बिल्कुल भी अपने न्यूबॉर्न बेबीज़ की आंखों में यूज़ नहीं, क्योंकि उस काजल में लेड होता है, और वो लेड जब हमारे बॉडी में जाता है हमारी आईज़ के थ्रू, तो वो लेड हमारी बॉडी पे बहुत वर्स्ट इफेक्ट डालता है। तो उस लेड की वजह से हमारे बच्चे के अंदर एनीमिया,
एनीमिया हो सकता है, मतलब कि वो उसमें खून की कमी आ सकती है। नंबर 2, उसके ब्रेन पे वो अफेक्ट कर सकता है, उसका आईक्यू लेवल कम हो सकता है। तो मैनी मोर थिंग्स आर देयर। आप गूगल कर सकते हैं कि लेड अगर बॉडी के अंदर चला जाता है तो हमारी बॉडी पे क्या क्या अफेक्ट होते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं होममेड काजल की। मान के चल लीजिए कि हमने होममेड काजल को बहुत हाइजीन के साथ बनाया है। जब हम उस काजल को फाइनल टच दे रहे होते हैं तो उस काजल में कुछ ग्रेन्यूल्स रह जाते हैं, और वो काजल जब हम अपने बच्चे की आईज़ में लगाते हैं तो वो हमारे बच्चे की आई को बहुत इरिटेट करती है, जो कि जिसकी वजह से बच्चा रब करता है आईज़ को और उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। हमें वो काजल भी अवॉइड करना चाहिए। अब मान के चल लीजिए कि आपने काजल को बहुत ही फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया है जिसमें ग्रेन्यूल्स भी नहीं है, बट है तो ये कार्बन ही ना। कार्बन हम अपने बच्चों के आईज़ में क्यों लगाएं? कार्बन भी तो नुकसान करेगा ना बॉडी में जाके किसी ना किसी तरीके से। इन सारे रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें बड़ों की बातों का पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप अपने घर में बड़ों को पहले समझाने की कोशिश कर लीजिए कि ये रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें काजल नहीं लगाना चाहिए। बट फिर भी अगर बड़े लोग कहते हैं कि नहीं, लगाना ही लगाना है, हमारा भी तो कुछ हक है इनके ऊपर, तो गाइज डोंट वरी। आप एक काम कर सकते हैं, आप होममेड काजल बनाइए बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ, बट वो काजल आप बच्चों की आंखों के अंदर ना लगा के आंखों के बाहर लगाइए। ठीक है, बाहर इस तरह से लगाइए कि कोई भी कॉटन से क्लेंजिंग मिल्क लेके उसको आप अच्छे से क्लीन कर सकें, ताकि वो नहाते टाइम आपके बच्चे की बॉडी में ना जाए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मान के चल लीजिए मैंने कोई काजल लगाया है और वो मेरी आंखों को बहुत अच्छे से सूट कर गया। अब वही काजल मैं अपनी सिस्टर को दे देती हूँ कि ये दिस इज़ वेरी नाइस काजल और आप भी अप्लाई कर सकते हो, बट मेरी सिस्टर की आंखों में वो सूट नहीं किया, उसको टेयरी हो गई आंखें, उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर बच्चे की बॉडी एक अलग रिस्पॉन्स देती है, हर बच्चे की आइज़ भी अलग रिस्पॉन्स देती हैं। अगर एक काजल बच्चे को सूट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वही काजल दूसरे बच्चे को भी सूट करे। बेबीज़ कैन नॉट स्पीक। हम सोचेंगे कि उसे पेट में दर्द है, उसे भूख लगी है, बट हो एक्चुअली उसे आंखों में इरिटेशन रही है। बच्चा बोल नहीं सकता, तो इसलिए उसकी सेंसिटिव आंखों से हमें प्ले करने का कोई हक नहीं है। तो प्लीज़ गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप कोशिश करिए कि अपने बच्चे को बचपन में काजल नहीं लगाइए। आइज़ की सुंदरता उनके जीन्स में होती है, ना कि काजल में। सो माय डियर पेरेंट्स, आई होप ये वीडियो काजल से रिलेटेड सारे इश्यूज़ आपके क्लियर कर पा रही है। इन केस आपको लगता है कि किसी भी तरह की कोई क्वेरी आपकी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लीव करिएगा। और अगर आपको मेरे पेरेंटिंग टिप्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।